Hello everyone, how are you all? I'm Anita and welcome you again in the fourth part of prepositions. तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि अभी तक के 3 पार्ट से आपको prepositions का यूज़ जो है वो समझ आ गया होगा और इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर बार कुछ ऐसे वर्ड्स आपके सामने लेकर आऊँ जो आपको सुनने और बोलने में भी प्रॉब्लम होती है कई बार और उनका यूज़ भी आपको क्लियर नहीं होता कि उनको यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज के पार्ट में मैंने स्टार्ट किया है नंबर 21 से। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि हर पार्ट से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड रहेगा वो है अलोंग। अलोंग का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? के साथ साथ, यानी कि किसी चीज़ के साथ साथ ही अगर हम उसके बिल्कुल पास में हैं तो हम बोलते हैं अलोंग। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। We walked along the seashore. Seashore का मतलब क्या है यहाँ पर? Seashore means समुद्र के किनारे। ठीक है, जैसे आप समुद्र के किनारे लहरें उठती हैं और हम वहाँ पर चलते हैं तो हम उसे बोलेंगे we walked along the seashore, यानी कि हम समुद्र के किनारे साथ साथ चले। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज थ्रो आउट। थ्रो आउट का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? शुरू से अंत तक, यानी कि कोई चीज़ लगातार हो रही है तो हम वहाँ पर थ्रो आउट वर्ड यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इट रेन्ड थ्रू आउट द नाइट। कई बार ऐसा होता है कि धीमी धीमी बारिश सारी रात चलती रहती है तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं इट रेन्ड थ्रू आउट द नाइट, यानी कि पूरी रात बारिश होती रही। यानी कि जब वो शुरू हुई थी तो सुबह तक वो लगातार चलती रही, बीच में वो नहीं रुकी, तो वहाँ हम थ्रू आउट वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, यानी कि किसी चीज़ के चारों ओर। तो हम सेंटेंस देखते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती है। तो अराउंड का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर काटना। ठीक है, नेक्स्ट इज विद इन। विद इन का मतलब क्या होता है? कोई टाइम लिमिट है, हमारी समय सीमा का मतलब होता है टाइम लिमिट, यानी कि हमें एक टाइम बाउंडेशन दे दी गई है तो वैसे इसका मतलब है यहाँ पर के अंदर, यानी कि उस टाइम पीरियड के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट फिनिश द वर्क विद एन आवर। ठीक है, यानी कि यू मस्ट फिनिश द वर्क विद इन एन आवर, तुम्हें 1 घंटे के अंदर अपना ये काम ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको टाइम लिमिट दे दी गई है कि इस 1 घंटे के अंदर आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं विद इन। नेक्स्ट वर्ड इज़ अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है? के सामने या उसके अपोजिट, यानी कि विपरीत दिशा में, हम जिसे उल्टा भी बोलते हैं, यानी कि आमने सामने जैसे होते हैं। तो देखिए, द पार्क इज़ अपोजिट टू आवर स्कूल। हमारे स्कूल के अपोजिट, यानी कि अगर आपका स्कूल रोड से लेफ़्ट साइड है तो राइट साइड की हम बात कर रहे हैं, अगर राइट साइड है तो लेफ़्ट साइड की हम बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों का जो फेस है वो एक दूसरे के आमने सामने है। द पार्क इज़ अपोजिट टू आवर स्कूल। पार्क हमारे स्कूल के बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि बिल्कुल सामने है। नेक्स्ट वर्ड इज़ पास्ट। तो डियर स्टूडेंट, पास्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? के आगे से गुजरना। ठीक है, वैसे पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ कल, बट यहाँ पर जो मीनिंग होगा वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, के आगे से गुजरना। तो देखिए, सेंटेंस है हमारा, ही ड्रोव पास्ट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि वह पोस्ट ऑफिस के सामने से गुजरा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। अलोंग मीन्स होता है किसी चीज़ के साथ साथ चलना, और थ्रो आउट का मतलब होता है शुरू होने के बाद कोई चीज़ लगातार चलते रहना, और अराउंड का मतलब होता है किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर काटना। विद इन का मतलब होता है किसी टाइम पीरियड के दौरान वो काम पूरा करना, यानी कि एक टाइम लिमिट दे दी गई है 1 आवर 2 आवर 3 आवर, तो उस टाइम के
अंदर ही आपको वो काम ख़त्म करना है। नेक्स्ट इज़ अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल आमने सामने, और पास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के सामने से गुजरना। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये पार्ट भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और अगेन चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।